और प्रीतम भैया थे, न्यूज 18 के रजनीश भैया थे, वो गोल मटोल जवाब को दे रहे थे, बोल रहे थे कि समय तो लगेगा। 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 70 अनुपात है शिक्षक और छात्र का, और रियलिटी में जमीनी स्तर पर 30:1 और 35:1 चाहिए, शहरी और ग्रामीण में। पर उनको समय चाहिए। क्या 3 वर्ष कम था कि अज्ञातवास पांडे वाला हम लोग ने 3 वर्ष कम था? तो भैया आप हमारा आवाज को भर करके चलिए, हम तो आप लोग के आंदोलन के समर्थन में पहले भी थे और आज भी आप लोग के आंदोलन के समर्थन में ही है। और इसके अलावे भी बीटेट एग्जामिनेशन के लिए छात्रों का आंदोलन बीच बीच में चलता है, वहां से भी लोगों का कॉल आता है। तो हमने उनको यही कहा है कि आपका कॉल तो, आपका मांग जायज है कि बीटेट का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन 7वां चरण रोक के करवाइए, ये ठीक नहीं है। हमने उनसे यही कहा कि आप बीटेट का परीक्षा के लिए आप सरकार से आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको कंडीशनल मत बनाइए, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उसका सफर जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र तो होंगे ही, बाकी जो तमाम स्कूल हैं जहां पे शिक्षक नहीं है उनको और कितना दिन इंतजार करवाना पड़ेगा। तो ये हमने उनको साफ साफ कहा है, और हमें लगता है कि सरकार के लेवल पर भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोग की चूंकि बात हुई है और कल ही शपथ लिए हैं और आज सारा प्रक्रिया समझ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। अब वो जाएंगे आयोग विभाग में बैठेंगे, माननीय मंत्री जी, उनसे हमारी बातचीत पहले भी हुई है कुछ मुद्दों पर, हालांकि वो उस समय विधायक थे हमारी तरफ, तो उनसे बात करेंगे और वो काफी संवेदनशील है इस चीज को लेकर के, जहां तक हमें उम्मीद है। तो बात करके जो पहले से अधिकारियों ने जो ग्राउंड वर्क कर रखा है उस वर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हम कहेंगे, बातचीत होगी, और इसको किसी तरीके से कंडीशनल ना बनाया जाए कि पहले बीटेट हो जाएगा, उसके बाद उसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे, तो 2 साल और बढ़ जाएगा। तो उतना समय तक छात्रों को इंतजार करवाने का कोई मतलब नहीं है। और इनसे पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे वो भी अभी सरकार में है, तो उनसे भी आप लोग की बात पहले हुई है, आश्वासन भी मिला। पिछला महीना जो था उसमें तो ठोस आश्वासन देकर के आप लोग को उठाया गया था, पिछला जो आंदोलन आप लोग का था। तो हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नई सरकार है, नई प्रक्रियाएं हैं, तो जितना जल्दी संभव है इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज मोड में करते हुए 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो, रिलीज जारी हो और फिर करवाने का प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये मांग हम लोग जल्दी ही रखेंगे सरकार के सामने, जो नई सरकार आई है। और आप सबको पता है कि भाकपा माले सरकार के समर्थन में है, लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं, और वो इसीलिए कि बिना किसी संकोच के कभी भी किसी तरह के आंदोलन में हम जाएं और वहां आपको समर्थन दें और आपकी बात सरकार के संज्ञान में लाएं। सरकार और जनता के बीच में कहिए कि भाकपा माले ने एक सेतु बनने की भूमिका को तय किया है, और इसी तरह से हम लोग नहीं गए। तो निश्चित तौर से शिक्षकों की बहाली जल्दी हो, आप लोग की बहाली हो, स्टेट की भी बहाली अभी बची हुई है, वहां भी टीचर नहीं है, जो +2 है, जो जहाँ पे 10th की पढ़ाई होती है, तो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली तत्काल हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग के संपर्क में हम लोग तो हैं पहले से ही हैं, तो कहने की तो कोई बात नहीं है। तो बिना अच्छा नहीं, आप ये बताइए, फिल्मी पुलिस का मार देखिए, मार के पूरा शरीर का नहीं, सही बात है। तो पुलिस का तो देखिए चरित्र सब जगह है, सरकार बदल जाने से हम नहीं मानते हैं कि पुलिस का चरित्र रातों रात बदल जाएगा। इसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा, पुलिस का चरित्र बदलने के लिए। तो पुलिस को जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, और खास करके जो आंदोलनकारी हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो तरह का प्रैक्टिस है,
संविधान ने हमको अधिकार दिया है डिसेंट दर्ज करने का, जी जी जी। असहमति और आलोचना दर्ज कराने का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एजेंडा से सहमत हो या ना हो, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट ये किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल डिफिनीशन में आता है। तो कभी भी छात्र आंदोलन के ऊपर या किसी भी तरह का मास मूवमेंट के ऊपर हम तो नहीं मानते हैं कि ठीक चीज है कि पुलिस का उस पर पुलिसिया हिंसा चले या दमन चले या मारपीट हो, टॉर्चर हो। तो ये तो कहिए कि देश का एक विकट समस्या होते जा रहा है और ये समस्याएं तो इस बीच में बढ़ गई हैं। हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ से निकल रहे थे तो छात्रों ने कहा कि मांग तो बात की चीज है, हम लोग को तो यहाँ बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, उठाने की बात चल रही है। तब उस समय हमने अधिकारी से कहा, जो मजिस्ट्रेट थे उनको हमने कहा कि इनको और बैठने दीजिए जितना दिन तक चाहते हैं, सरकार के ऊपर यह है कि कब बात मानेंगे, लेकिन आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके बाद आंदोलन चलता रहा हम लोग का। तो आंदोलन चलता रहे हम ये चाहते हैं। और जब नए मंत्री आए हैं तो उनसे डेलीगेशन फिर से, तो शुरुआत में जब आप लोग गए होंगे तो कहीं गुलदस्ता देकर के स्वागत करने गए होंगे, एक तरह का कर्टसी मीटिंग तो वो होगा, तो कर्टसी मीटिंग हो गई। अब ये सारा दस्तावेज जितनी सरकार की घोषणाएं हैं, चाहे शिक्षा विभाग के सचिव का जो ट्विटर पे जो अनाउंसमेंट है, उन सारे आश्वासनों को एक जगह समेट लीजिए और उन आश्वासनों को समेट करके माननीय मंत्री जी के पास आप लोग जाइए और जाकर के उनको कहिए कि ये हमारा इतने लंबे समय से पेंडिंग चीज है।